बल के सीओ छुट्टी पर गए हुए हैं। क्या नाम है? कुलदीप सिंह। तो खुजली उनको ज्यादा है। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक आदमी, उसको संवैधानिक तरीके से बात करनी चाहिए। तो एक ऑफिसर है और सामने तुम्हारे कौन लोग बैठे हुए, बुद्धिजीवी मुसलमान, उनको दानिश्वर तबका बैठा हुआ है। इस तरीके से तुम कहोगे कि तुमको खुजली ज्यादा है, ईरान भेज दो, तो फिर उन लोगों को क्यों नहीं कहे जिन लोगों ने इसराइल के लिए हवन किया, जिन लोगों ने इसराइल के लिए वहां पे नारे लगाए, जिन लोगों ने इसराइल के लिए वहां पर रैलियां निकाली, उनको इसराइल क्यों नहीं भेजा? और तुम कौन होते हो? ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर तो नहीं है ना। संबल हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये उनकी वालिदा दहेज में तो नहीं लेकर के आई थी ना। वो इस तरीके की बातें करेंगे तो ये तो गलत है। ये मुसलमानों को लोगों ने कमजोर समझ रखा है। हर कोई आता है मुंह उठा करके उसके लिए सबसे कमजोर चारा मुसलमान है, मुसलमान को बोल देगा। ये गलत है। क्या इस पे कोई प्रोटेस्ट वगैरह करेगी? प्रोटेस्ट क्या है इस पे? हम देखिए, हमको जो बोलना था हमने बोल दिया, हमने जवाब दे दिया। सबसे पहला रिएक्शन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने दिया, हमारे लीडर ने दिया, मैंने दिया है। और इस किस्म से जब भी मामलात आते हैं मुसलमानों के खिलाफ हम बोलते हैं। और हमने तो हमारी पार्टी ने खास करके पीस कमेटी का बहिष्कार कर दिया। हम किसी भी पीस कमेटी की मीटिंगों में नहीं जाएगी हमारी पार्टी, न हमारी पार्टी का नुमाइंदा। और मैं उत्तर प्रदेश के तमाम बुद्धिजीवी मुसलमानों से आग्रह करूंगा और मैं सेकुलर हिंदुओं से भी कहूंगा कि पुलिस वाले जो पीस कमेटी के नाम पे बैठकें करते हैं, बुलाते हैं आपको, आप इस बैठक का बहिष्कार करिए। ये बुला करके लोगों को जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं। उनको किसने राइट दिया किसी को जलील करने, किसी को बेइज्जत करने का? ये अपनी औकात को इनको याद रखना चाहिए। ये हमारे सर्वेंट है, न कि हम इनके सर्वेंट हैं। हमारे टैक्स के पैसे से इनको सैलरी मिलती है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। गैस की किल्लत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है साहब। देखिए, गैस की भी किल्लत है, डीजल की भी किल्लत है। इस बात से अगर कोई इनकार कर रहा है तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। अब देख लीजिए, लोग लाइन में लगे, लेकिन लाइन बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत ही उसके लिए शुभ होती है। 2016 में लाइन लगी थी, नोटबंदी के टाइम पे थी। 2017 में 300 प्लस सीट लेकर के आई। 2019 में कोविड में लोग बम्बई से, दिल्ली से लाइन में लग करके पैदल आए और 2019 भी उनके लिए बेहतर रहा, 22 भी बेहतर रहा। मुझे लगता है इसीलिए लोग लाइन में लगवाना चाह रहे हैं क्या लोगों को? क्या 27 भी बेहतर रहेगा? देखिए, 27 में समाजवादी पार्टी तो बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। समाजवादी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। अगर हमारा गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से होता है तो, जैसा कि हम चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी तो आएगी नहीं, बीजेपी को हम पूरी तरीके से उखाड़ देंगे। आप चाह रहे हैं क्या बहुजन समाजवादी पार्टी भी ये चाहते हैं? देखिए, हम बीएसपी के जो कैडर हैं, बीएसपी के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो प्रभारी वगैरह है, बिल्कुल वो लोग चाहते हैं। और हत्ता कि दलित समाज भी ये चाहता है कि एमआईएम से और बीएसपी का एक गठबंधन बने। यही एक नेचुरल गठबंधन होगा। 20 और 20 40 होता है। हम बीजेपी को उखाड़ देंगे। नहीं, मैं ऑफर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ऑफर दे रहा हूँ। 20% मुसलमान इसका वोट बटे ना, तो मैं तो यही कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी से, चूंकि समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो ट्रांसफर नहीं होता है समाजवादी का जो यादव है। और समाजवादी के पास अपना बेस वोट नहीं, 7% यादव है, जिसमें से 5% तो समाजवादी के साथ है, 2% तो बीजेपी के साथ। पीडीए को लेकर के चलने की बात करें समाजवादी पार्टी, तो उसको कैसे नकार करते हैं? परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो देखिए, पीडीए पे कुछ भी नहीं है। ये मैंने कहा ना आपसे कि परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, और ये कुछ भी नहीं है। पूरा परिवार एक पीडीए है, पूरा परिवार ही पीडीए है। अब देखिए, भैया, भाभी, भतीजा, चाचा, बड़े चाचा, छोटे चाचा, चाचा का चाचा, चाचा का बेटा, अच्छा बेटा का बेटा, बताइए आप, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा